जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज दूसरी क्लास है चैप्टर 2, जो पादप आकार की चैप्टर 2, जो इंडियन आर्मी की बुक के पूछे गए क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है पादप आकार की। दोस्त, तो दोस्त, अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। दोस्त, हम आर्मी स्टडी की बुक जो है और RWA बुक है, उसके क्वेश्चन लिए हैं, चैप्टर वाइज से हम पढ़ाएंगे दोस्त। ठीक दोस्त, तो और हम एक वीडियो एक क्लास पहले इसकी हो चुकी है जो वर्गीकरण की थी। ठीक दोस्त, तो आप लोग अब ये क्लास पढ़ा, ये दूसरी क्लास है। इस पे दोस्त लाइक 100 जरूर कर दो। 100 का टारगेट है, प्लीज़ दोस्त भाई, प्लीज़ कर दो यार भाई। तो आज की वीडियो, आज का पहला क्वेश्चन है। कलर दोस्त लगा लें पहले नंबर पर। एक मिनट भाई, रेड कलर लेता हूँ भाई। तो क्वेश्चन है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिससे कहा जाता है। ठीक, जिससे जाता है मतलब कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे शलगकंद, घनकंद, परकंद, कंद। तो यहाँ पे कंद दोस्त कहा जाता है। कंद, राइट आंसर कंद। ठीक दोस्त, राइट आंसर कंद। ठीक दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक, निम्नलिखित में से कौन सा एक, यहाँ पे भाई कीटहारी होना चाहिए था, ये गलत है यहाँ पे। ठीक दोस्त, यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक कीटहारी पादप है। तो यहाँ पे कीटहारी लिख दो यार भाई, कीटहारी, कीट। ठीक दोस्त, कीटहारी। ठीक दोस्त, कीटहारी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? तो यहाँ पे घटपरडी दोस्त। ठीक, घटपरडी होगा राइट आंसर। देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी है, कीटहारी यहाँ पे लिखा होना चाहिए। ठीक दोस्त, आप समझ गए, कीटहारी पादप है तो यहाँ पे घटपरडी दोस्त है। राइट आंसर बी। बीज विकसित होता है, बीज विकसित होता है दोस्त। तो ये कहाँ से होता है? बीजाणु से, बीजाणु से। ठीक दोस्त, ठीक। नाशपाती, और दोस्त प्लेलिस्ट न्यू बनी है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। आपको क्लास को ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसी में आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, वहाँ पूरी क्लास मिल जाएंगी जो हम इस साइंस की क्लास डालेंगे दोस्त। ठीक, तो नाशपाती का कौन सा था? चौथा आंसर है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा भाग खाया जाता है? तो यहाँ पे गूदेदार पुष्पासन। ठीक दोस्त, गूदेदार पुष्पासन दोस्त। ठीक, राइट आंसर ए, गूदेदार पुष्पासन। लीची, लीची फल खाने योग्य भाग है। लीची का कहने का तात्पर्य है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है। लीची का, लीची फल खाने योग्य भाग है। तो यहाँ पे एरिल होगा दोस्त, हमें लग रहा है एरिल होगा, एरिल है दोस्त। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। राइट आंसर एरिल। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो यहाँ पे दोस्त कौन सा होगा? तो यहाँ पे सेब, सेब दोस्त। ठीक, पके हुए आम खाने योग्य आकार की भाग होता है। आप लोग दोस्त इस क्लास को, बस ज़्यादा लंबी क्लास है, 10, 12 या 15 मिनट की हो सकती है, बस बहुत हो जाएगी तो 18, 20 मिनट की, बस इसके ऊपर क्लास होगी नहीं। आप लोग पढ़ लीजिए, हमें चैप्टर वाइज से लेकर आ रहे हैं दोस्त हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो होंगे 20-25 ही है, 20 के ऊपर क्वेश्चन होंगे और 30 के अंदर होंगे क्वेश्चन। ठीक दोस्त,
तो इसमें कौन सा होगा? पके हुए आम खाने योग आकार की भाग होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे मध्य फल भेद, मध्य फल भेद, मध्य फल भेद। ठीक दोस्त। नारियल तथा आम, नारियल तथा आम के फल होते हैं, नारियल तथा आम के फल होते हैं, तो यहाँ पे कौन से होते हैं? तो यहाँ पे कौन से होते हैं? डूब। ठीक है दोस्त। नारियल का खाने योग्य भाग होता है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नीचे ऑप्शन है फलभित है, ये नहीं, तो यहाँ पे होगा कौन सा? नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो यहाँ पे भ्रूण पोष, तो नारियल का भ्रूण पोष खाया जाता है दोस्त। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यहाँ पे कहते हैं पार्थिनोकार्पी। ठीक दोस्त, पार्थिनोकार्पी राइट आंसर। जो परागकण बंद पुष्प होगा दोस्त। जो, एक मिनट दोस्त, यहाँ पे पुष्प होगा दोस्त। ठीक, यहाँ पे पुष्प होगा। जो परागकण बंद पुष्प में होता है कहलाता है, तो यहाँ पे क्या कहलाता है? क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी दोस्त। ठीक दोस्त, क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी कहलाता है राइट आंसर। एम्टोमोफिली परागण होता है। ठीक दोस्त, एम्टोमोफिली परागण होता है, तो इसमें क्या होता है बताइए? एम्टोमोफिली परागण होता है, तो क्या होता है दोस्त बताइए आप लोग इसमें? तो यहाँ पे इसमें होगा कीटों द्वारा होगा इसमें। बताइए दोस्त, डहेलिया की जड़ें होती हैं, डहेलिया की जड़ें होती हैं, तो यहाँ पे कौन सा होगा दोस्त? आंसर बताइए इसमें कौन सा होगा? तो यहाँ पे कंदिल तथा पुलाकित, कंदिल तथा पुलाकित। ठीक दोस्त, एक नीचे, और ये है निम्नलिखित में से गाजर है एक, तो यहाँ पे गाजर एक क्या है? निम्नलिखित में से गाजर एक क्या है? तो यहाँ पे तना है दोस्त। ठीक दोस्त, तना है। निम्नलिखित में से अदरक है, अदरक एक क्या है? निम्नलिखित में से अदरक एक क्या है? तो यहाँ पे अदरक एक राइजोम है, राइजोम। आलू आप लोग बताइए कौन सा है? अभी पढ़ाया है दोस्त। ठीक दोस्त, प्याज परिवर्तित रूप है, प्याज एक परिवर्तित रूप है, तो किसका है बताइए आप लोग भाई, बताइए दोस्त। प्याज परिवर्तित रूप है, तो यहाँ किसका है? तने का भाई साहब। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्त आप लोग बताइए? तो मूसला जड़ें होंगी यहाँ पे दोस्त। ठीक दोस्त, 18 वाला है जड़ें विकसित होती हैं, जड़ें विकसित होती हैं, तो काहे से विकसित होती हैं? मूलांकुर से। ठीक दोस्त, मूलांकुर से जड़ें विकसित होती हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे
बताइए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है तो यहाँ पर रेफलेशिया द्वारा दोस्त। सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया बड़ा होता है और संसार का सबसे बड़ा, ठीक दोस्त, आप समझ जाते हो। आलू का खाने योग्य भाग है। आलू का खाने योग्य भाग है तो यहाँ पे क्या है, आलू का खाने योग्य भाग है तो यहाँ पे आलू का खाने योग्य भाग तना होता है दोस्त, ठीक। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। बताइए दोस्त। जैसे पुराना कोई बरगद होता है तो उसमें जो लंबी लंबी ऊंचे से जड़ें लटकती हैं, आप लोगों के वहाँ क्या कहा जाता है? हमारे वहाँ भाई बहुहा कहा जाता है। आप लोगों के वहाँ क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट में बताइए। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। जो बरगद पुराना होता है उससे जो नीचे की ओर लटकती हैं, उससे वो ऑक्सीजन भी लेता है और सब उससे भोजन वोजन भी बनाता है, ठीक है दोस्त। उससे खाद्य पदार्थ बनाता है तो यहाँ पे वो क्या कहते, वो कहती हैं स्तंभ मूल दोस्त, ठीक दोस्त, स्तंभ मूल। तो दोस्त आज का वीडियो देखो, आज का वीडियो 15 मिनट का भी नहीं हुआ, 21 क्वेश्चन थे दोस्त। बहुत मस्त वीडियो है, बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन लाते रहेंगे दोस्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। पूरी किताब के बुक पढ़ाए जाएंगे, ठीक दोस्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।